भैया मैं प्रयासरत हूँ और आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि बाबा जी एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मरने से पहले, मैं मर जाऊँ उससे पहले एक बार आपका दर्शन करना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रहा हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि भैया जो उस लायक हो हमको एक बार मिलवा दीजिए बाबा जी से। कोई आता है तो मुझे रोना आ जाता है। मेरा बेटा बोलता था कि पापा आपके घर पे नेता, मंत्री, डीएम, एसपी सब आएंगे। मुझे नहीं पता था कि वो साथ में नहीं रहेगा तब लोग आएंगे। आज जो है साल का पहला दिन है और इसके पहले भी जब अनुराग रहते थे तो किस तरह से मतलब रहता था? याद मत दिलाइए, रात से रो रहा हूँ। याद मत दिलाइए कि 31 का हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे और 17 फरवरी को उसका बर्थडे है। अब क्या बर्थडे मनाएंगे? साल का आज पहला दिन है और इसमें हम कबरुद्दीनपुर जौनपुर में मौजूद हैं। अनुराग यादव हत्याकांड आज पूरे देश के लोगों को पता है और ये उनके पिता हैं और बातचीत करेंगे कि कई तारीखों में मैं नहीं पहुंच पाया किन्हीं कारणवश और अंतिम तारीख में क्या कुछ हुआ। लालता के परिवार के लोगों के द्वारा जो बेल की अर्जी दी गई थी वह खारिज कर दी गई, लेकिन इस अपराध में जानते हैं कि कितना जघन्य अपराध था और सभी को मालूम है कि इसमें किसी तरह की माफ़ी या जो है गलती नहीं हो सकती है। तो क्या कुछ बेल किस लिए खारिज हुई, उस दिन क्या कुछ हुआ था, पिताजी वहाँ गए थे कि नहीं गए थे, ये सारी चीज़ें पिताजी से जानकारी लेंगे। जी 19 तारीख को बेल थी इनकी, तो माननीय न्यायालय ने यहाँ से इनकी बेल खारिज कर दी। अब देखिए हाई कोर्ट में कब डेट पड़ती है। और इनका मकान गिराने के लिए जो मुकदमा चल रहा है स्टेट बनाम लालता, उसमें तारीख फिर पड़ी हुई है और उसमें इन्होंने आपत्ति दाखिल किया है कि मेरा मकान 90 साल पुराना है। लेखपाल साहब का कहना है कि 5 साल पुराना है और माननीय लेखपाल साहब अभी 2 महीने पहले आए हैं। अच्छा। ये मकान 2-2.5 साल में बना, 5 साल पुराना होता तो आज तक ये पुराना हो गया होता। जैसे कि बता दें कि ग्राम प्रधान भी लगातार यह कहते आए हैं कि मेरे सामने जो है ये मकान बना है लगभग 2 से 2.5 वर्ष ही पुराना है। अगर लेखपाल ये 5 वर्ष बता रहे हैं तो वो हमें लगता है कि यहाँ बिना आए, बिना उसको देखे ये जो है रिपोर्ट लगा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेखपाल यहाँ मौके से आए, अगर उनको इतना भी नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ जांच करवा लें, ईंट की जांच करवा लें, सीमेंट की जांच करवा लें, जहाँ से ईंट वगैरह आया हो वो पता कर लें। कम से कम जानकारी तो रखें अगर कुछ उसमें रिपोर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। इंटरनेशनल जो है खबरें चल रही थी, ये बहुत ही समझ लीजिए कि जघन्य अपराध था। इसमें यदि लेखपाल बिना आए अगर काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। और लेखपाल साहब से एक निवेदन है कि 2 महीने पहले आप यहाँ नियुक्त हुए, इससे पहले आप यहाँ नहीं थे। लालता की पत्नी बोलती है 90 साल पुराना है जी, आप बोल रहे हैं 5 साल पुराना है, तो आप दोनों में से झूठा कौन है? साहब हाथ जोड़ के निवेदन है, गरीब को मत सताइए। सारा चीज़ पैसा नहीं होता है, कोई कुछ ले के नहीं जाएगा। मेरा बेटा चला गया है, अब वो वापस नहीं आएगा, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा करिए कि गरीब की दुआ लगे। बद्दुआ मत लीजिए साहब, बद्दुआ मत लीजिए गरीब की। लालता की पत्नी जो है उस दिन क्या कुछ कही थी, कैसा? हाँ जी, अधिवक्ता से बोली थी जी कि राम जी यहीं भीख मांगते रह गए, इनका बेटा आगे निकल जाता, इसके लिए पैर काटना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से गर्दन कट गई। आप बताइए, कोई आगे ना निकलने पाए, इनके बराबर कोई ना हो पाए, किसी के पास करोड़ रुपया ना हो, मेरा मकान बनने नहीं दिए और इधर का दरवाज़ा कर लिए। ये मकान गिरवाने के बाद इसको कब्जा करने के लिए इस पर मुकदमा करके रखे हैं। ये कितना मुकदमा, सन 95 से हमको मुकदमा लड़ा रहे हैं। मैं 12-13 साल का था तब से। अब आप सोचिए कि इनकी कितनी घटिया सोच थी, कितनी गंदी मानसिकता के लोग हमारे बगल में रहते थे और मैं अपने बच्चों को अपनी गरीबी में अच्छी से अच्छी शिक्षा और संस्कार दे रहा था और ये लोग अपने बच्चों को तलवार चलाना सिखा रहे थे, रिवाल्वर कट्टा निकालना सिखा रहे थे। कितनी बार बोलते बोलते थक गया हूँ भैया। हे ईश्वर, आप देखना, कोई न्याय नहीं करेगा तो आप हो। रहते थे, सोचिए एक महिला की जो सोच है
एक बेटे के प्रति लोग बोलते हैं कि माँ जो है अपने बच्चों के लिए या लड़कों के लिए जो है एक ममता उनके अंदर होती है, लेकिन उस माँ को सोचिए, उस औरत को सोचिए जो कह रही थी कि उसका हम पैर काटना चाह रहे थे लेकिन गलती से गर्दन कट गया। सोचिए क्या उनकी सोच, क्या मानसिकता रही हुई, क्या उनके भी बच्चे थे, क्या वो उनके अंदर ममता नहीं थी कि इस तरीके से जो भाषा था उनका कहना कितना गलत और कितना सही है। तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसी तरह से मौखिक रूप से हमसे बताया, अधिवक्ता लोगों ने बताया, हमारे मित्र भी अधिवक्ता हैं, उन लोगों ने बताया कि भैया ऐसे बोल रही थी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी को जीने नहीं दोगे, आपकी सोच ऐसी है, इसीलिए सबके ऊपर मुकदमा करके रखे हो, कोई मेरे बराबर ना हो पाए, सब यहीं कचहरी दौड़ते रह जाएं, आपका बच्चा तरक्की कर ले। और ये कर लिए हो, पाओगे क्या? क्या आप नहीं मरोगे? आप भी तो मर जाओगे एक दिन। और मैं आज तक कोई ऐसा कृत्य नहीं किया हूँ, आज भी मेरे मन में ऐसा नहीं है कि मैं उनको पाऊंगा तो मार दूंगा, मुझसे नहीं होगा यार, मैंने सीखा ही नहीं है सब। अच्छा, ये मैं सुन रहा था कि किसी ने कहा था कि अगर लालता है आएंगे आपसे पैर गिर जाएंगे, माफ़ी मांग ले तो आप माफ़ कर देंगे, ऐसा कुछ सुना था? जी बिल्कुल, एसडीएम साहब आए थे जी और व्यक्तिगत रूप से मिलने आए थे, कोई ऑफिशियल वर्क से नहीं आए थे। तो उन्होंने कहा कि रामजीत, जितना आप रो रहे हो इससे ज़्यादा रोएंगे, तड़फड़ाएंगे, अगर मौका मिल जाएगा उनको तो आपके पैर पर गिर जाएंगे। तो मैंने कहा था कि गिर जाएंगे तो बोल दूँगा, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। माफ़ किया रामजीत, रामजीत ने माफ़ कर दिया। मैं संत की ज़िंदगी जीने वाला आदमी, ये कोयलरी से आते थे, हम इनको खाना खिलाते थे, इतना मुकदमा करने के बाद भी। लेकिन कोई बात नहीं भैया, आपको जो करना था आपने कर लिया, लेकिन आपको कानून माफ़ नहीं करेगा, कुदरत माफ़ नहीं करेगी, इंसाफ ऊपर वाले के हाथ में। तो क्या ही कहा जाए जो है ऐसे लोगों को। अब बातचीत करने में तो हमें लगता है कि जो है पिताजी से बातचीत ना किया जाए ही तो अच्छा है, क्योंकि ये जो है जो दर्द है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। बातचीत करने में जो तकलीफ़ होती है वो ये सोच में होता है कि ना बातचीत किया जाए तो अच्छा है, लेकिन क्या है कि जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचानी होती है, अधिकारियों तक पहुंचानी होती है। पिताजी, अभी इतना दिन हो गया, किसी ने कहा नहीं कि आपको योगी से मिलवा दिया जाए? भैया मैं प्रयासरत हूँ और आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि बाबा जी एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, मरने से पहले, मैं मर जाऊँ उससे पहले एक बार आपका दर्शन करना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रहा हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि भैया जो उस लायक हो हमको एक बार मिलवा दीजिए बाबा जी से। तो राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव खेल मंत्री हैं और तमाम बार लोगों ने खबरों के माध्यम से ये कहा है कि वो सुध नहीं ले रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो है अनुदान का जो चेक आता है वो सिर्फ देने के लिए चले आते हैं। उसके बाद भी ये नहीं कहते हैं कि चलिए हम आपको मिलवा देते हैं, क्योंकि तमाम बार लोगों ने कहा कि बच्चा जो है ताइक्वांडो खिलाड़ी था, कई बार मेडल भी ला चुका था, देश के लिए खेल रहा था। क्या ये नहीं उन्होंने देखा या नहीं सुना, या वो नहीं चाहते हैं कि बच्चे को हम वहाँ पहुँचा दें ताकि उनकी जो है कुछ न्याय मिल पाए? तो आए थे पिताजी, उन्होंने नहीं एक शब्द कहा कि आपको चलेंगे मिलवा देंगे? भैया मेरे दरवाजे पे आए हुए थे और कोई आता है तो मुझे रोना आ जाता है। मेरा बेटा बोलता था कि पापा आपके घर पे नेता, मंत्री, डीएम, एसपी सब आएंगे। मुझे नहीं पता था कि वो साथ में नहीं रहेगा तब लोग आएंगे, तो मुझको रोना आ जाता है। मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ, कुछ नहीं कह पाता। बस मैंने उनसे निवेदन किया, आभार व्यक्त किया, आज भी आभारी हूँ। आप लोग मुझ गरीब को देखने सुनने पहुँचे हो, ईश्वर आपको सुखी रखे। धनंजय सिंह जी अब कई बार आए थे, तो लोग बोलते हैं कि जो है फ़ोन ऑन करके बातचीत का हालचाल जी जी भैया जी, वो फ़ोन करके हालचाल लेते हैं, वो फ़ोन करके हालचाल लेते हैं और मैं उनको भैया बोलता हूँ। और एक और भाई साहब हैं, वो भी बहुत मदद कर रहे हैं।
उनका नाम है अभिषेक सिंह सोनू। जी। वो भी बहुत मदद कर रहे हैं भैया, बहुत मदद कर रहे हैं। ईश्वर सुखी रखें सबको। पिताजी, आज जो है साल का पहला दिन है, और इसके पहले भी जब अनुराग रहते थे तो किस तरह से मतलब रहता था? याद मत दिलाइए, रात से रो रहा हूँ। याद मत दिलाइए कि 31 का हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे, और 17 फरवरी को उसका बर्थडे है। अब क्या बर्थडे मनाएंगे? समझिए कि 30 तारीख दिन आते ही वो दर्द, वो जो उस मंजर था वो याद आ जाता होगा। हर महीने 30 तारीख पड़ता है। जैसे ही 30 तारीख आती है हम लोग भी ये याद करते हैं कि यार ऐसी घटना कभी किसी शहर में ना हो, किसी देश में भी ना हो, जो ये घटना हमारे जनपद जौनपुर में हुआ। भैया प्लीज अब कुछ याद मत दिलाइए, बहुत ही दुखदाई घटना है। अब कुछ याद मत दिलाइए भैया।